बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले हमने HTML और CSS को बारे में पढ़ा, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा किस तरह HTML और CSS हमारे वेब पेज को बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका कंटेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू मेक ए वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंगेज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं। इट अलाउज डेवलपर टू क्रिएट थिंग्स लाइक एनिमेशन, गेम्स एंड रिस्पॉन्सिव फीचर दैट रिएक्ट व्हेन यू क्लिक बटन और मूव योर माउस। ये जावास्क्रिप्ट जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन के ऊपर किसी जगह पे क्लिक करते हैं, कोई एनिमेशन बनाते हैं, गेम बनाते हैं, इन चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है उसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू सी ए पॉपअप मैसेज ऑन ए वेब पेज और व्हेन एन इमेज चेंजेस व्हेन यू होवर इट दैट वाज जावास्क्रिप्ट। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पे जब आप कई दफ़ा आप देखते हैं कि छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, उसको पॉपअप कहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से आ रहा होता है। अगर आप किसी डिव के ऊपर, किसी बटन के ऊपर माउस लेके जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेक्स्ट चेंज हो जाता है या कुछ और होता है, तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हो सकती हैं। बेसिक सिंटैक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट का किस तरह होता है, वैसे ही जिस तरह आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है उसी तरह अपने बॉडी में एक स्क्रिप्ट स्टार्ट हेडिंग करने टैग होगा और स्क्रिप्ट का एंड टैग होगा। उसके अंदर लिखेंगे अलर्ट हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पहले से ही कोड मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें ये एक स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया। वो कहता है कि आप स्क्रिप्ट जो है उसको स्क्रिप्ट टैग लिखें। ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा और ये स्क्रिप्ट एंड लिखा, अलर्ट हेलो 9th क्लास स्टूडेंट। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम वेबसाइट पे जाते हैं, जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और कुछ भी नहीं आ रहा। मैं पेज को बार बार रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, ये मतलब ये है कि ये स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं जाके देखता हूँ कि अब देखें मुझे ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ये लिखा है हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। ओके पे क्लिक करेंगे, वो बंद हो जाता है। अलर्ट बॉक्स इसको कहते हैं, अलर्ट बॉक्स। ठीक है, ये इस तरह आता है। बेसिक सिंटैक्स इस तरह होता है आपका। जिस तरह बाकी HTML पेज है उसी तरह ही होगा। दरमियान में आप सिर्फ स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और स्क्रिप्ट एंड करेंगे और दरमियान में आप जो वो अलर्ट के ज़रिए से बता सकते हैं। समझ आ गई आपको यहाँ तक किस तरह ये बेसिक सिंटैक्स काम करता है। फिर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और डाटा टाइप्स होती हैं। जावास्क्रिप्ट यू कैन स्टोर डाटा यूजिंग वेरिएबल। हम जो हमारा डाटा है उसको वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो एक कंटेनर है जो हमारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और उस इंफॉर्मेशन को हम अपने कोड के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा आपको बताता हूँ, वेरिएबल क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू दे देते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है, उसका नाम है नेम। ठीक है, आप उसको नेम दे देते हैं 9th क्लास। ठीक है, अब उस नेम वेरिएबल को आप किसी भी जगह पे अपने कोड में चलाएंगे तो वो उसका आपको क्या रिजल्ट देगा, 9th क्लास, क्योंकि हमने इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया है, 9th क्लास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं। To declare a variable in JavaScript, you use the variable, let और constant कीवर्ड। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब है कि वेरिएबल को आपने स्टार्ट करवाना है। तो हेयर इज़ एन एग्जांपल यूजिंग var के नाम से ये एक स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड हो रहा है। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। हमें ये कैसे पता चला ये वेरिएबल है, क्योंकि ये var से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि वेरिएबल हमने पढ़ा है var से भी स्टार्ट होता है, let से भी स्टार्ट होता है और कांस्टेंट से, var से भी स्टार्ट होता है, let से भी स्टार्ट होता है और कांस्टेंट से भी स्टार्ट होता है।
तो मैंने इसको वार से स्टार्ट किया। एक वार एक वेरिएबल नेम है, उसके अंदर मैंने नाम एक स्टोर कर दिया हमज़ा। फिर एक और वेरिएबल नेम है, उसका नाम है एज। इस वेरिएबल एज के अंदर मैंने स्टोर कर दिया एज 20। तो अब मैं अलर्ट करूँगा तो ये मुझे मेरा नाम भी दिखाएगा और एज भी दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला स्क्रिप्ट जो है इसको बंद कर देता हूँ और ये स्क्रिप्ट ऑन करता हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन ऑफ का मतलब ये है कि उसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ या कमेंट कर रहा हूँ। अब ये स्क्रिप्ट आपने वहाँ पे देखा इसके अंदर स्लाइड्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया, उसका नाम क्या रखा, नेम। फिर एक वेरिएबल यूज़ किया, उसका नाम क्या रखा, एज। फिर एक वेरिएबल यूज़ किया, उसका नाम रखा इज स्टूडेंट। फिर एक वेरिएबल रखा, उसका नाम रखा मार्क्स, ठीक है। अब अलर्ट के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नेम प्लस एज प्लस इज स्टूडेंट प्लस मार्क्स, ये मुख्तलिफ वेरिएबल थे जो मैंने यहाँ पे स्टोर किए थे। अब मैं क्या करूँगा, इन वेरिएबल को अलर्ट करवाऊँगा। क्या मतलब है, आपको यहाँ पे शो करवाऊँगा। तो ये देखते हैं, हमज़ा 20, हमज़ा नाम आ गया, 20 एज आ गई, फिर एज स्टूडेंट है, ट्रू है। और ये कुछ वेरिएबल जो मैंने इकट्ठे सेव, एक ही वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सेव की थी वो शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह जो हम वेरिएबल स्टोर करते हैं। अब देखें, ये तो इनके अंदर स्पेस नहीं है, हम इनको स्पेस ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि नाम के आगे थोड़ी सी स्पेस आ जाए। देखें नाम के अंदर स्पेस आई है, देखें स्पेस आ गई है। तो इस तरह करके हम वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी आपने इस तरह वेरिएबल लिखना है, इसका मतलब है आपने वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब है आपने उसको लिखना है, उसके अंदर वैल्यूज़ की देने हैं। फिर उसके बाद डाटा टाइप्स की बात करते हैं कि वेरिएबल जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के होते हैं और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकता है। डाटा टाइप्स का क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा टाइप है, उसका नाम है स्ट्रिंग। एक वेरिएबल एक डाटा टाइप है, उसका नाम है नंबर। एक डाटा टाइप है, उसका नाम है बूलियन। एक डाटा टाइप है, उसका नाम एरे। ये डाटा टाइप्स हैं। अब डाटा टाइप जो स्ट्रिंग होता है, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज फॉर टेक्स्ट, कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेरिएबल नेम, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल सेव किया। ये मेरे पास वेरिएबल है, उस कैसे पता चला वेरिएबल है, VAR से स्टार्ट हो रहा है और इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ठीक है। और इस वेरिएबल नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसलिए स्टोर किया है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा आर्डर हैं, ठीक है जी, ABC के लेटर हैं और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एक और डाटा टाइप होती है, उसको कहते हैं नंबर। रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वेरिएबल एज इज इक्वल टू 15। एक मेरे पास वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, एज। इसके अंदर मैंने एक नंबर स्टोर किया है, कैरेक्टर नहीं स्टोर की। तो ये इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं ये नंबर्स होते हैं। डाटा टाइप होती है, उसको नंबर कहते हैं। फिर एक डाटा टाइप होती है रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। ये मेरे पास एक वेरिएबल है, इसका नाम है इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। इसके अंदर वैल्यू या तो ट्रू सेव होती है या फॉल्स सेव होती है। फिर मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है, एक डाटा टाइप है, उसका नाम है एरे। ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन ए सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे आप देखें, इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक ही चीज़ नाम स्टोर किया। इस नंबर डाटा टाइप के लिए मैंने एक नंबर स्टोर किया। यहाँ पे इस बूलियन डाटा टाइप के लिए मैंने एक वैल्यू सेव की है। एरे क्या होता है, जब आप मुख्तलिफ मल्टीपल वैल्यूज सेव करना चाहते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, उसके लिए एरे डाटा टाइप यूज़ होती है। कौन सी डाटा टाइप यूज़ होती है, एरे डाटा टाइप। ये आपने याद रखना कि स्ट्रिंग जो वेरिएबल डाटा टाइप, इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं। नंबर डाटा टाइप के अंदर सिर्फ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू सेव होती है। एरे के अंदर हम
मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाई हैं। ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। फिर ये मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर आ रहा है, यानी कि 20 आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो ये क्या है, मेरे पास नंबर डाटा टाइप है। फिर मेरे पास एक डाटा टाइप है, इसका नाम है ए स्टूडेंट। फिर मेरे पास एक डाटा टाइप है, ये बूलियन डाटा टाइप है। कौन सी डाटा टाइप है, बूलियन। फिर एक डाटा टाइप, इसका नाम एरे। ये सारी डाटा टाइप्स मैंने आपने स्लाइड्स में पढ़ी हैं और हमने इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन अलाउ यू टू रीयूज कोड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन एक ऐसी चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिस एक फ़ंक्शन जब हम बनाते हैं उसके अंदर जो कोड लिखते हैं उस कोड को हम अपने पूरे कोड में, अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर लाइक मिनी प्रोग्राम डैट यू कैन रन व्हेन एवर यू नीड देम। मतलब हमने कोई ऐसी चीज़ जिसका हमें बार बार इस्तेमाल है उसका, तो वो क्या होता है कि हम बार बार वो कोड नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, वो कोड एक दफ़े ही लिखेंगे, प्रोग्राम एक दफ़े लिखेंगे और उसको फंक्शन के ज़रिए से बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो अभी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन जो है वो किस तरह क्रिएट होते हैं। ये एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन लिखते हैं किस तरह, उसी तरह जिस तरह स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट होता है, स्क्रिप्ट टैग एग होता है, इसी तरह एक फंक्शन नाम आपने फंक्शन लिखना है, कीवर्ड फंक्शन लिख के आगे फंक्शन का नाम लिखना है। इस फंक्शन का नाम लगता है ग्रीट, आगे ब्रेसेस, फिर आगे करली ब्रेसेस, उसके अंदर लिखना है अलर्ट हेलो हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एंड हो गया। ये नीचे जो रेड कलर का लिखा हुआ है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। अगर हम इस फंक्शन को कॉल ना करें तो ये अलर्ट नहीं होगा। कैसे, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब ये एक फंक्शन हमने लिखा है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ, उसी तरह हमने एक फंक्शन लिखा। फंक्शन के स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं और उसके बाद ग्रीट, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये फंक्शन क्या काम करेगा, मुझे ये जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो ये मुझे पूछेगा हेलो हाउ आर यू। तो ये कैसे पूछेगा, ये मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ नीचे। तो अभी देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो ये पूछेगा मेरे से, ये कह रहा है हेलो हाउ आर यू। तो कैसे इसने पूछा है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करते, अब इसको मैंने कमेंट कर दिया तो ये नहीं शो होगा। फाइल को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब कॉल कर रहे हैं तो अब दोबारा ये शो हो जाएगा। इस तरह हम जो फंक्शन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये एक फंक्शन है मेरे पास, इसका नाम है माई मार्क्स। क्या नाम है, माई मार्क्स। इसके अंदर हम एक पैरामीटर भेजेंगे अलर्ट। ये फंक्शन मुझे क्या बताएगा, मेरे कंप्यूटर साइंस के अंदर मार्क्स बताएगा। आई गॉट मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे मार्क्स ये आ जाएंगे जितने मैंने मार्क्स लिए। अब नीचे ये इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, क्या किया, कॉल किया। इसी फंक्शन का नाम लिखा है और इसके अंदर मैंने अपने मार्क्स बता दिए हैं। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये ख़ुद ही मेरे मार्क्स शो करवा देगा। अब इसको देखते हैं, आई गॉट 90 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ पे आपने एक वैल्यू देनी है, वही आपने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे उसका नाम लिखना है। यहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ पे पैरामीटर का नाम होता है। अब ये पैरामीटर का नाम अंदर आप फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है आपने यहाँ पे लिखी होती है, वो फंक्शन के अंदर जितना कोड होता है वो सब की जगह पे आ जाता है, ठीक है। जैसे ये है, मैं नीचे इसको मैं कॉपी करके
नीचे सिर्फ मार्क्स लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये मुझे एक दफ़ा दिखाएगा कि आपके मार्क्स ये इतने हैं, दूसरी दफ़ा फिर 90 शो करवाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये पैरामीटर को अंदर जितनी मरतबा दिल करे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पैरामीटर यूज़ होता है। ये पैरामीटर का क्या मतलब है कि एक ही कोड हमें हर दफ़ा शो करवाना लिखना पड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कोड हमें चाहिए, हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, बस उसकी वैल्यू दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के साथ वो सारी लाइन शो करवा देगा। वरना हमें क्या होगा, एक लड़के के 90 स्टूडेंट मार्क्स हैं, उसके लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे, फिर एक के 80 मार्क्स हैं, उसके लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा, हम यहाँ पे 85 लिखें तो 85 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर इस फंक्शन को मैं, एक और लड़का उसके मार्क्स आए हैं 95, ठीक है, तो अब ये 85 भी आएगा और 95 भी आया। देखा आपने, 85 भी आया और 95 भी आया, यानी दोनों मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास। इससे क्या होगा कि हम फंक्शन को जितनी मर्ज़ी कॉल कर लें, कोई इशू नहीं, और इसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। ये हमने एक पैरामीटर दिया। इसी तरह हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर भी दे सकते हैं। कैसे? इसी तरह हमने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा ऐड नंबर्स। इसके अंदर कितने पैरामीटर दिए हैं? 2। एक का नाम रखा है ए, एक का नाम रखा है बी। इसके अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया सम। ये सम किसको कर रहा है? ए वेरिएबल को, और बी, ए पैरामीटर और बी पैरामीटर को। तो फिर अलर्ट में क्या करेगा, द सम इज़, यहाँ पे सम वेरिएबल लिख दिया, तो ये ए और बी पैरामीटर में जो आप वैल्यू देंगे उनको सम कर देगा। नीचे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल किया? जैसे हमने पीछे फंक्शन कॉल किए थे, उसी तरह इस फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 पैरामीटर देंगे। एक पैरामीटर में लिखा 5, दूसरे में लिखा 3। तो जब हम इसको चलाएंगे तो हमें आंसर करेगा द सम इज़ 8। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। तो ये सम इज़ 8। इस तरह मल्टीपल पैरामीटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ, ये कहेगा सम इज़ 35। सम इज़ 35। इस तरह हम यहाँ पे पैरामीटर बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको सी कर देता हूँ और यहाँ पे एक और पैरामीटर सी ऐड कर देता हूँ। अब इधर भी एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, तो अब ये मुझे आंसर करेगा द सम इज़ 40। ठीक है, द सम इज़ 40। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन के अंदर जितने मर्ज़ी पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आएगी किस तरह जावास्क्रिप्ट के फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं, फिर पैरामीटर उनके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, फिर मल्टीपल पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।